हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड शेयर के बारे में बात करेंगे। केमिकल सेक्टर की ये एक दिग्गज कंपनी है। देखेंगे कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, चार्ट पर ये कैसे कर रही है और इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। आपको वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, कोई कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं, उसके बिजनेस मॉडल कैसे हैं, सारा सब कुछ अगर हमको जानना है तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। इन पॉइंट्स को आपको चेक करना चाहिए। अगर थम्स अप है तो यानी कि इसके फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, और उसके बाद फिर आप उसके टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें वीक पैटर्न कब बन रहा है, क्या सपोर्ट बन के आ रहे हैं, क्या बाइंग लेवल्स बन के आ रहे हैं और शेयर प्राइस का टारगेट कहाँ तक जा सकता है। कंपनी के अगर एमडी की बात की जाए तो शेखर खनोलकर जी इसके एमडी हैं नवीन फ्लोरिन के। ये खुद एक केमिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है मैनेजमेंट में फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। फ़िलहाल ये इस बिज़नेस में 24 साल से हैं, इस इंडस्ट्री में। और इस कंपनी के ये जो एमडी हैं ये 2011 से बने हुए हैं और इनके कार्यकाल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अगर स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो वो भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा बना के दिया है। तो कुल मिला के मेरी तरफ से मैनेजमेंट को थम्स अप है। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। तो गुड मैनेजमेंट इस कंपनी में है। कंपनी की मोनोपोली की बात की जाए तो देखिए, केमिकल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, और मेरा फोकस इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है तो वो केमिकल सेक्टर की ही कंपनियों में जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से मैंने कई केमिकल सेक्टर की कंपनियों को कवर किया है। कल ही मैंने एक वीडियो एल्काइल अमाइंस की भी डाली हुई है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किए हैं तो चेक कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट जैसे अपने नाइट्राइट के बिजनेस में उसकी मोनोपोली है। एल्काइल अमाइंस की बात की जाए तो अमाइंस के बिजनेस में उसकी मोनोपोली है। यहाँ नवीन फ्लोरिन के बिजनेस में बहुत ही अच्छा कर रहा है। आप मान के चल सकते हैं कि इसमें भी इसकी मोनोपोली चल रही है। इनके बिजनेस में इनके कॉम्पिटिटर अभी कोई नहीं है। अगर डिमांड की बात की जाए तो इसके डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो फ्लोरीन के जो बिज़नेस हैं, जो ये फ्लोराइड और स्पेशलिटी इन केमिकल के जो बिज़नेस करते हैं, उनका यूज़ रेफ्रिजरेटर में होता है, एसी में होता है। कार्स जो भी आती हैं, अब आजकल तो बिना एसी की कोई कार नहीं होती है, वहाँ यूज़ होता है। इवन फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी एपीआई में इनके जो केमिकल्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो कहने का मतलब डिमांड इनकी काफ़ी अच्छी है। ये मैं आपको नवीन फ्लोरिन की साइट में लाया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स जो हो गए उनमें भी यूज़ होते हैं। व्हीकल्स में एसी के भी उसमें यूज़ होता है ये। इवन यहाँ तक कि ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी इनके केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। चिलर्स हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, यहाँ इनके बिजनेस की अच्छी डिमांड बनी हुई है। फिर इसके बाद आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने जितना कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उस कैपिटल में आपको कितने रिटर्न आ रहे हैं, वो होता है आपका आरओसीई। आरओई होता है कि एक इक्विटी शेयर आपको कितना रिटर्न बना के दे रहा है। कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, ये मैं आपको भी दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कंपनी डेट फ्री है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल 19,000 करोड़ का है। करंट प्राइस फिलहाल 3800 पे चल रहा है। इसका हाई 4200 के आसपास था। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है इसमें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 22% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। यूजली मेरे हिसाब से 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, और ये दोनों काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। इंडस्ट्री का जो पी है वो 26 के आसपास चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 30% के आसपास है, और इसने पिछले 6 महीने में और 3 महीने में ठीक ठाक रिटर्न बना के दिए हुए हैं। चलिए इनके सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं इनके सेल्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और इसी की वजह से आपको इनके जो प्रॉफिट है उनमें भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी इनका काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ये 22-25% का इनका प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनके अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी प्रॉफिट उठते हुए इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। आप देखेंगे यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए हुए हैं। इनके सेल्स चूँकि बढ़ते हुए थे, प्रॉफिट भी इनके बढ़ते हुए हैं। यही इनका रीज़न है कि इनके ईपीएस भी आप देखेंगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
सेल्स के CAGR की बात करें तो काफ़ी अच्छा CAGR सेल्स में बना के दिया है। स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व्स आप देखेंगे बढ़ते हुए रहे हैं, और कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को ईयर ऑन ईयर कम करती गई है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए कि वो अपने कर्ज को कम करते जा रहे हैं और रिजर्व्स को बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही एक लर्निंग है, अगर कंपनी के पास बोरोइंग नहीं रहेगी और उनके रिजर्व्स बढ़ते हुए जाएंगे तो कंपनी अपने एक्सपेंशन के बारे में सोच सकती है, वो और भी प्लांट लगा सकती है और दूसरे बिजनेस में उस रिजर्व को यूज़ करके उसमें एंट्री ले सकती है। आइए तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट सी है, बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत मामूली सा अपना होल्डिंग को कम किया है। FIIs की अगर देखें तो ये होल्डिंग बढ़ाते ही गए हैं, लगभग 10% इन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है। FIIs ने खरीदा है तो DIIs ने थोड़ा बहुत अपनी होल्डिंग को कम किया है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो माल लिया है वो लिया है पब्लिक से। देखिए यही होता है, कोई भी एक अच्छा शेयर होता है तो उसमें से सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर ही बाहर कर दिए जाते हैं, और FIIs, DIIs और प्रमोटर सारी होल्डिंग को दबा के बैठे रहते हैं। कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी 50 डे मूविंग एवरेज को अच्छा रिस्पेक्ट करता है, यानी इसके आसपास जब भी शेयर में गिरावट हो तो इसमें एक अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आइए अब चार्ट पर इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बाइंग लेवल्स बन के आ रहे हैं। अगर इसके ट्रेंड को देखा जाए तो कंपनी एक रैली लेती है, उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन का फेज़ आता है, फिर वापस एक रैली होती है, फिर थोड़े करेक्शन के बाद कंसोलिडेट करती है, फिर एक रैली होती है, फिर करेक्शन के साथ कंसोलिडेशन होता है और एक और रैली, और फिलहाल ये करेक्शन और कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर इसके पैटर्न की माने तो अभी इसने 4200 का जो अपना हाई लगाया था तो फिलहाल 3860 पर ये ट्रेड कर रहा है। अभी जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है वो मिडिल बोलिंजर बैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे दी है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 3800 है, स्टॉक का प्राइस अभी 3860 चल रहा है। तो यहाँ पे 3800 जो है इसका एक सपोर्ट बन के आ सकता है। अगर इसमें फर्दर और एक गिरावट होती है तो मेरे ख्याल से 3560 जो है तो इसका एक और अच्छा सपोर्ट बन के आ सकता है, 3560 के आसपास। तो वहाँ इसमें एक वैल्यू बाइंग की जा सकती है। पहले जो इसका जो रजिस्टेंस था, अगर इसके रेजिस्टेंस को देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे 3880 3860 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था, जो कि अभी इसका एक सपोर्ट बन के आया हुआ है। RSI यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 47 का बना हुआ है। वॉल्यूम में भी ठीक ठाक इनके वॉल्यूम्स बने हुए हैं, ऐसा कोई ख़ास वॉल्यूम में गिरावट नहीं है। हालांकि जब ये रैली करेगा तो फिर से ऐसा एक शार्प इसमें वॉल्यूम ज़रूर बनेंगे। तो 47 के RSI है, यानी कि इसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की जा चुकी है। जो हमने अभी इसमें सपोर्ट प्राइस देखा वो 3860 यानी अभी करंट प्राइस पर इसको ख़रीदा जा सकता है। इसके बाद इसका एक और जो सपोर्ट बनेगा वो 3560 पर बनेगा, वहाँ पे भी एक अच्छे अमाउंट में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। चलिए आइए इसमें देखते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या डिलीवरीज रही हैं। अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन की देखें तो इसमें 61% की डिलीवरीज उठाई गई हैं, यानी अच्छा इसमें एक्यूमुलेशन किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी इतना अच्छा जो हाई हमेशा वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, पी इसके हाई रहते हैं, हमेशा ये एक अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के देता है, तो उस शेयर को हमेशा उसके सपोर्ट पे या 50 डे मूविंग एवरेज पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस शेयर में पूरा का पूरा थम्स अप है। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि अपनी फील्ड में मोनोपोली लेके आते हैं, लीडर हैं अपनी फील्ड में। जैसे नाइट्राइट के बिज़नेस में दीपक नाइट्राइट है, एमाइंस के बिज़नेस में अल्काइल अमाइंस है, फ्लोरीन के बिज़नेस में ये नवीन फ्लोरीन भी बहुत ही अच्छा और दिग्गज शेयर है। इनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट है, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। तो जब भी ये सपोर्ट प्राइस पे मिलते हैं तो इनमें एक अच्छा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। आई होप दोस्तों मैंने यहाँ तक आपको जो बात समझाने की कोशिश की है वो समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको एक लाइक ज़रूर दें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।